नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फोर्स ऑसिलेशन देखा था, क्या होता है फोर्स ऑसिलेशन, फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑसिलेशन या फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर। और हम लोगों ने कहा था जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास निकल के आया था वो क्या था, डी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस 2b सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स था प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, जो बराबर था किसके, एफ नॉट साइन पी टी के। ठीक है, एफ नॉट साइन पी टी के। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है फोर्स ऑसिलेशन का। ये हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्स ऑसिलेशन का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल कर। सॉल्यूशन करने का मतलब हमारे पास क्या रहता है, यहाँ एक्स का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग अब जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है जिसमें एफ नॉट साइन पी टी वाला टर्म था, एफ नॉट साइन पी टी वाला टर्म था, उसको हम लोगों ने क्या कहा था, इन होमोजीनियस टाइप का जो है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है। इस टाइप का सॉल्यूशन जो होता है, इस टाइप का इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है वो हम लोग एक कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन के सम के रूप में देते हैं। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम लोग देते हैं कोई एक कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस कोई एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन के सम के रूप में। ठीक है, पहले हम लोग कंप्लीमेंट्री फंक्शन ये वाला सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर दूसरा हम लोगों ने पार्टिकुलर सॉल्यूशन दे के देखेंगे, उसके बाद दोनों का जो सम होगा, दोनों को जो प्लस करेंगे और जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वही सॉल्यूशन हमारा रहेगा। क्या, जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला गया है फोर्स ऑसिलेशन का, उसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे x1 जिसको हम लोग बोल रहे हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और x2 निकालेंगे उसके बाद, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले x1 पे बात करते हैं। तो x1 क्या है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेके चल रहे हैं जो कि ट्रांजिएंट स्टेट का बात कर रहा है। और ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है कि जब एक सिस्टम ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है तो हम लोगों को पता है कि वो डैम्पिंग फोर्स के वजह से धीरे धीरे क्या करता है, रुक जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस स्टेट में हम लोग उस समय हम लोग क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, एक अपना जो है वो बाहरी फोर्स लगाया जाता है, जिस बाहरी फोर्स की वजह से वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा स्टेट होता है जब क्या होता है कि ये जो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है वो पहले से उसके पास एक फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है, जिसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। तो वो पहले क्या करेगा, अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, और फिर बाहर से जो फोर्स लगाया गया है उसके हिसाब से भी ऑसिलेट करेगा। तो कभी ये जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, और कभी बाहर से जो लगाया गया है उसके हिसाब से ऑसिलेट करेगा। तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। इसका एम्पलीट्यूड कभी ये चाहेगा अपने फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना, और कभी ये चाहेगा जो बाहर से लगाया गया है उसके साथ जो है वो ऑसिलेट करना। तो यही जो इफेक्ट होता है वो ट्रांजिएंट इफेक्ट होता है। ठीक है, और धीरे धीरे जो एम्पलीट्यूड घट जाता है, जो धीरे धीरे समय के साथ एम्पलीट्यूड खत्म हो जाता है, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, तो ट्रांजिएंट स्टेट में क्या हुआ, ट्रांजिएंट स्टेट में क्या होता है, ये जो एफ नॉट साइन पी टी वाला टर्म है, एफ नॉट साइन पी टी टर्म हम लोग किसके लिए लिए हुए थे, ये एक्सटर्नल फोर्स वाला टर्म है। ठीक है, जो बाहर से फोर्स लगाया जा रहा है उसके लिए ये टर्म हम लोगों ने लिखा हुआ था। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है ये टर्म ट्रांजिएंट स्टेट में जीरो होगा। ट्रांजिएंट स्टेट में ये टर्म जो है वो एफ नॉट साइन पी टी, ये टर्म जो है वो क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी टर्म था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला गया था, सेम वैसा ही रहेगा, बस ये एफ नॉट साइन पी टी वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, जीरो रहेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिएंट स्टेट में बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लग ही नहीं रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स वाला टर्म क्या होगा, जीरो होगा, और ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। ये हमारे पास क्या रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जाना पहचाना तो लग रहा होगा अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हुआ है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डैम्प्ड हार्मोनिक इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन भी यही है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल चुके हैं। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी निकाला गया है, और ये है उसी का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो है हमारे पास x बराबर a e टू द पावर माइनस बी टी, और ये साइन बीटा टी प्लस फाई।
ये हमारे पास सॉल्यूशन है, यही हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है इसका। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x1 का सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्या आ गया, x1 का सॉल्यूशन। क्योंकि x1 जो है वो टांजेंट स्टेट का जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ रहा है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास पहले से अवेलेबल है, जो हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया हमारा x1, ये हमारे पास क्या हो गया x1, ये हमारा x1 निकल गया। और इसमें जो टर्म है ये है एम्पलीट्यूड, और ये है क्या है हमारे पास, डैम्पिंग फैक्टर। तो ये एम्पलीट्यूड जो है वो डैम्पिंग फैक्टर के साथ ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। इसका मतलब क्या है, ये जो डैम्पिंग फैक्टर है वो नेगेटिव में है, तो डैम्पिंग फैक्टर नेगेटिव में होने का मतलब है ये एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, एक्सपोनेंशियली धीरे धीरे घट जाएगा, और अंततः जो है वो जाके रुक जाता है सिस्टम। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं टांजेंट स्टेट। ठीक है, अब क्या होगा, ट्रांजिएंट स्टेट खत्म होगा। अब क्या होगा, ट्रांजिएंट स्टेट खत्म होगा, स्टेडी स्टेट स्टार्ट होगा। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, ट्रांजिएंट स्टेट में क्या था हमारे पास, एफ नॉट साइन पी टी जो है वो जीरो था। ट्रांजिएंट स्टेट में जो एक्सटर्नली जो फोर्स लगाया गया है वो फोर्स वाला टर्म जो है वो जीरो। तो स्टेडी स्टेट में वो फोर्स लगेगा, स्टेडी स्टेट में वो फोर्स लगेगा, और जो सिस्टम होगा वो बाहर से जो फोर्स लगाया गया है उसके साथ जो है वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ये जो बाहर से जो फोर्स लगाया गया है, बाहर से जो हम लोगों ने जो भी कुछ लगाया है फोर्स, उसके हिसाब से ये सिस्टम क्या करेगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे लिख दिया गया है। और यही स्टेट जो होता है ऑसिलेशन के लिए ज़रूरी होता है, यही जो कंडीशन है वो क्या होता है, ऑसिलेशन के लिए ज़रूरी होता है। इस स्टेडी स्टेट का सॉल्यूशन मान लेंगे, इस ये जो स्टेडी स्टेट ट्रांजिएंट स्टेट खत्म होने के बाद शुरू हुआ है, इसका सॉल्यूशन हम लोग मानेंगे x2 बराबर a साइन, और ये हो जाएगा pt माइनस फाई। ये सॉल्यूशन हम लोग मान के चल रहे हैं, ये सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एक हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिया, और दूसरा अब क्या कर रहे हैं, x2 निकाल रहे हैं। अब हमारे पास ये x2 क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये हम जो है वो मान के चल रहे हैं। ठीक है, x2 जो है वो एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग मान के चल रहे हैं किसके बराबर, a साइन पी टी माइनस फाइव। a साइन पी टी माइनस फाइव जो है वो सॉल्यूशन मान लिया गया है, a साइन पी टी माइनस फाइव जो है वो सॉल्यूशन मान लिया गया है, जिसके जहाँ पे a क्या है, एम्पलीट्यूड है, और ये फाइव क्या है, फेज डिफरेंस है। a क्या है, एम्पलीट्यूड, और फाइव क्या है, फेज डिफरेंस। तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है इसको क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, a, और ये हो जाएगा साइन का कॉस। ठीक है, a हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा पी टी माइनस फाइव हो जाएगा, और यहाँ पे पी टी का जो है वो निकल के आएगा p। ठीक है, तो ए पी कॉस पी टी माइनस फाइव, तो ए पी कॉस पी टी माइनस फाइव हो जाएगा हमारे पास पहला डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सेम वही प्रोसेस है, ए पी कॉन्स्टेंट है, इसको ऐसे ही रखेंगे, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और ये जैसे का वैसे ही रहेगा। फिर पी टी में से p बाहर निकलेगा, तो p यहाँ पे ऑलरेडी है, और एक और बाहर निकलेगा यहाँ से, तो हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, तो डबल डिफ्रेंशिएशन हमारे पास आ गया, ये डबल डिफ्रेंशिएशन हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास x का वैल्यू निकला है, ये जो x2 का वैल्यू आया हुआ है, उसके बाद ये जो सिंगल डिफ्रेंशिएशन आया, जो हमारे पास डबल डिफ्रेंशिएशन आया, इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे एफ नॉट साइन पी टी भी है, पहला वाला इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला हुआ है, जहाँ पे इतना तो है। ठीक है, इतना तो है, साथ में क्या है, एफ नॉट साइन पी टी भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर जो है वो रख देंगे जो हमारे पास आया है, फिर डी एक्स बाई डी टी के बराबर रखेंगे जो हमारे पास आया है, फिर x यानी x2 के बराबर जो आया है उसको रखेंगे। ठीक है, तो उतना हम लोग क्या करेंगे, उसको बस पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास जो निकल के आएगा, ये हमारे पास डाल दिए डबल डिफ्रेंशिएशन की जगह पे, x का जो है वो डबल डिफरेंशिएशन की जगह पे। उसके बाद ये हो गया हमारे पास डी एक्स बाई डी टी के जगह पे 2b पहले से है। ठीक है, और डी एक्स बाई डी टी के जगह पे ये रख दिया गया है, और ओमेगा स्क्वायर पहले से, और x के जगह पे हम लोगों ने अभी अभी जो माना x2 के जगह पे a साइन पी टी माइनस फाइव, ये जो है वो यहाँ पे रख दिया गया। और ये तो पहले से फोर्स का जो है वो टर्म जो है वो चलता आ रहा है, एफ नॉट साइन पी टी माना ही हुआ था, और एफ नॉट स्मॉल एफ नॉट जो है वो बराबर किसके था, कैपिटल एफ नॉट बाई एम के। ये जो है वो पिछले वीडियो में कर दिया गया था। ठीक है,
अब क्या करेंगे, तो इसमें क्या किया गया है, इसको जो है वो इधर लेके आया गया है और ये ऐसे ही है, ऐसे रखा गया और ऐसे का ऐसे ही रखा गया, बस इसको अब लिखना है हम लोगों को। तो इसको जो लिखेंगे एफ नॉट, ये है क्या है, एफ नॉट साइन पी टी, ठीक है। तो एफ नॉट साइन पी टी को हम लोग लिखेंगे एफ नॉट और साइन और पी टी को लिखने के बाद -5 करेंगे एक बार और एक बार +5 करेंगे, ऐसे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार माइनस साइन कर दिया गया है और एक बार प्लस साइन कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं किया गया। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो साइन ए और प्लस बी, साइन ए प्लस बी जो है वो यहाँ पे बन जाता है। इसको हम लोग फार्मूला लगाएंगे, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी और कॉस प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के रूप में इसको तोड़ेंगे, उसको हम लोग ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इसको तो ऐसे लिख दिया गया और यहाँ पे क्या किया गया है, और एक चीज़ यहाँ पे किया गया है कि ये जो साइन वाला टर्म है, ठीक है, ये जो साइन वाला टर्म है और यहाँ पे भी साइन वाला टर्म है, तो साइन वाला टर्म को जो है वो कॉमन निकाल लिया गया और जो बचा हम लोगों ने उसको लिखा, ठीक है। तो साइन वाला टर्म को हम लोग क्या करते हैं, साइन वाला टर्म को कॉमन निकाल दिया गया और जो बचा वो लिख दिया गया और ये ऐसे का ऐसे ही है। और इसके जगह पे हम लोगों ने जो हमारे पास एफ नॉट इसके साथ इंटू हो गया, फिर एफ नॉट इसके साथ इंटू हो गया और ये आया कहाँ से, यहाँ से साइन ए कॉस बी, उसके बाद कॉस ए साइन बी, ठीक है। सिंपल सा वो है हमारे पास फॉर्मूला लगाया गया है। ये बार बार लग रहा है तो इसको अब तक तो जो है वो प्रैक्टिस में आ ही जाना चाहिए। बार बार साइन ए प्लस बी, बार बार साइन ए प्लस बी, हर डिफ्रेंशिएशन हर इक्वेशन में जब हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो किया ही जा रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है वो तो बार बार अभी तक जो है वो बहुत बार हो चुका है, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि ये इक्वेशन, ठीक है, ये जो इक्वेशन हमारे पास आया इज इक्वल टू ये इक्वेशन, यानी कि ये वाला इस साइड का इक्वेशन इस साइड के इक्वेशन के बराबर है, इस साइड का इक्वेशन इस साइड के इक्वेशन के बराबर है। तो साइन का कोफिशिएंट जो इस साइड है वो साइन का कोफिशिएंट जो इस साइड है उसके बराबर होना पड़ेगा। फिर कॉस का कोफिशिएंट जो इस साइड है और ये कॉस वाला जो कोफिशिएंट इस साइड है उसके भी दोनों साइड का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा, तभी ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन बराबर रहेगा। तो दोनों इक्वेशन अगर बराबर रहना है तो यहाँ पे क्या है साइन पी टी -5, तो और यहाँ पे भी क्या है साइन पी टी -5, तो साइन पी टी -5 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है एफ नॉट कॉस फाई, और यहाँ पे क्या है ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ए पी स्क्वायर। तो ये हो गया इसका कोफिशिएंट, साइन वाला का कोफिशिएंट ये हो गया और कॉस वाला का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे ये है और कॉस वाला का कोफिशिएंट यहाँ पे है एफ नॉट साइन फाई। तो दोनों का कोफिशिएंट हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, बराबर करेंगे और दोनों का कोफिशिएंट बराबर लिखेंगे। तो इस साइड का जो कोफिशिएंट है, इस साइड का जो कोफिशिएंट है साइन वाला कोफिशिएंट वो है क्या एफ नॉट कॉस फाई के बराबर, और ये वाला जो कोफिशिएंट है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो कोफिशिएंट है कॉस वाला, कॉस पी टी -5 का जो कोफिशिएंट है ये है हमारे पास राइट हैंड साइड का एफ नॉट साइन फाई के कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे जो है एफ नॉट साइन फाई है कॉस पी टी -5 के लिए और यहाँ पे कॉस पी टी -5 का कॉफिशिएंट है 2b/AP, ठीक है। तो सिर्फ कॉफिशिएंट को लिखा गया है, दोनों को बराबर किया गया है। अब क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे और दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे दोनों को प्लस करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एफ नॉट कॉस स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा एफ नॉट साइन स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा क्या 2 स्क्वायर का 4 हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर होंगे तो ए स्क्वायर जो है उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे और ये अंदर का जो जैसे का है वैसे का ही छोड़ देंगे, ठीक है। हम लोगों को जिससे काम है बस उसी को स्क्वायर करके बाहर निकालेंगे। तो इसको स्क्वायर सबका जो है वो क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया गया, स्क्वायर करके क्या कर दिया, प्लस कर दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसमें से जो क्या कर दिया, ए स्क्वायर बाहर निकाल दिया और ये इसका होल स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, ये स्क्वायर कर दिया गया है और यहाँ पे एफ नॉट स्क्वायर कॉमन निकाल के यहाँ पे बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास एफ नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब क्या किया, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया और जो बचा उसको लिख दिया गया। अब क्या करेंगे, ये इनटू में है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे इनटू में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो उसको लिख दिया गया और ये हमारे पास आ गया एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया हमारे पास। ये कितना जो भी हमारे पास आया एफ नॉट वाला जो हमारे पास टर्म चल रहा था उसमें साइन पी टी जो है वो जाके 1 हो गया कॉस के साथ। अब हमारे पास ये एम्पलीट्यूड बचा जिसमें हमारे पास है ओमेगा, उसके बाद पी, उसके बाद हमारे पास बी,
ये 3 मेन टर्म लेके चल रहा है। ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ जो है वो फोर्स ऑसिलेशन कहिए या फिर ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहिए, उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास ये आ गया। ठीक है, देखिए एम्पलीट्यूड अब हमारे पास ये आ गया। तो एम्पलीट्यूड के बाद हम लोग अब निकालेंगे, अब जो एक बार इसको क्या कर दिया गया, स्क्वायर करके जो है वो प्लस कर दिया गया, स्क्वायर किया गया, उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया गया। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 और 7 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 8 और 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है f0 sin phi, तो f0 sin phi हो जाएगा और डिवाइडेड बाई f0 cos phi, f0 cos phi। तो sin phi बाई cos phi मतलब sin बाई cos होता है 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 phi, इतना हो जाएगा हमारे पास 10 phi। और ये हमारे पास डिवीजन में निकलेगा, ये हमारे पास डिवीजन में निकलेगा। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2BAP, और 2BAP डिवाइडेड बाई, अगर हम लोग इसमें से कॉमन निकालें, इसमें से A कॉमन निकाल दें, इसमें से अगर हम लोग A कॉमन निकाल दें तो A बाहर आ गया, बचेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो A और A जो है वो दोनों में से कट जाएगा, A और A क्या हो जाएगा, दोनों में से कट जाएगा। तो बचेगा क्या 2BP और डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो वही चीज़ किया गया है यहाँ पे, कहा गया हाँ, तो यहाँ पे वही चीज़ किया गया है कि ये क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये निकल के आ गया, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फाई है, फेज डिफरेंस क्या है, फाई है। तो 5 फेज डिफरेंस निकालने के लिए 5 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 इन्वर्स हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला जो भी यहाँ पे इक्वेशन है वो इक्वेशन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 2BP डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया क्या, फेज डिफरेंस, ये निकल के आ गया क्या, फेज डिफरेंस। अब इस फेज डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड निकला है, ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड निकला है, और ये हमारे पास जो फेज डिफरेंस निकला हुआ है, ये जो हमारे पास फेज डिफरेंस निकाला है, यहाँ पे फेज डिफरेंस निकाला गया है, इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जो हमारे पास सॉल्यूशन हम लोगों ने माना था उस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में। यानी कि जो x2 बराबर माना गया था, x2 बराबर जो हम लोगों ने सॉल्यूशन माना था a sin pt माइनस फाई, a sin pt माइनस फाई हम लोगों ने जो माना उसको हम लोग पुट करेंगे, जिसमें क्या है a ज़रूरत था जिसको हम लोगों ने अभी अभी निकाला एम्पलीट्यूड, और फाई का ज़रूरी था तो हम लोगों ने अभी अभी निकाल दिया है क्या, फेज डिफरेंस। ठीक है, अब इन दोनों का वैल्यू हम लोग उसमें पुट करेंगे। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू हम लोग किस में पुट करेंगे, ये वाला इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 4, इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो a के जगह पे a का वैल्यू पुट कर दिया गया, और फाई अब इसको ऐसे ही लिख सकते हैं जहाँ फाई का वैल्यू क्या है, ये वाला। ठीक है, फाई का वैल्यू क्या है, फेज डिफरेंस 10 इनवर्स 2BP और डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x2 हमारे पास ये आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया एसटीडी स्टेट के लिए। ठीक है, ये तो हो गया एसटीडी स्टेट के लिए, और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि कंप्लीट सॉल्यूशन x जो होगा वो होगा x1 प्लस x2, जहाँ पे x1 जो है वो क्या है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और x2 क्या है, ये एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने x2 भी निकाला और x1 भी निकाला। x1 क्या निकाला हुआ था, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आया था f0 साइन PT, जहाँ पे काम नहीं कर रहा था ट्रांजिएंट इफेक्ट या ट्रांजिएंट स्टेट के लिए। ट्रांजिएंट स्टेट के लिए जो निकाला गया था वो क्या था, x1 सॉल्यूशन जो हमारे पास, उसके बाद x2 सॉल्यूशन अभी निकाला गया एसटीडी स्टेट के लिए। तो अब दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो अब ध्यान देने वाला बात ये है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ट्रांजिएंट स्टेट है वो तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ट्रांजिएंट जो स्टेट है उस वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो धीरे धीरे ट्रांजिएंट स्टेट ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब जो उसका सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे ख़त्म, उसको जो है वो हटा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिएंट स्टेट ख़त्म हो रहा है, यानी कि जो ट्रांजिएंट स्टेट का ये जो सॉल्यूशन हम लोगों ने लिखा हुआ था ये सॉल्यूशन ख़त्म। तो बचेगा कि हमारे पास क्या, x बराबर सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। ठीक है, x बराबर सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, क्योंकि ये टर्म जो है वो ट्रांजिएंट इफेक्ट, यानी उसके इफेक्ट, वो इफेक्ट ख़त्म होने के साथ ही ये भी ख़त्म, वो इफेक्ट ख़त्म होने के साथ ये ख़त्म। तो बचेगा x बराबर सिर्फ ये, बचेगा x बराबर सिर्फ ये, और हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा, फाइनल सॉल्यूशन वो हो जाएगा हमारे पास इस a के जगह पे जो वैल्यू आया हुआ है एम्पलीट्यूड का वैल्यू उसको रखेंगे, और फाई के जगह पे जो वैल्यू आया हुआ उसको हम लोग रखेंगे। वो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन का, फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास वही निकल के आ जाएगा जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला x2 बराबर। ठीक है, तो x2 बराबर जो निकला वही हमारे पास हो जाएगा क्या,
डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, फोर्स ऑसिलेशन का या फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास यही निकल के आ जाएगा। ये इक्वेशन जो बचा, इसके जगह पे एम्पलीट्यूड जो निकाला हुआ था, फाई के जगह पे जो फेज डिफरेंस निकाला हुआ था, इसको पुट कर दीजिए, ये फाइनल इक्वेशन बनेगा। फाइनल इक्वेशन जो होगा वही सॉल्यूशन है फाइनल। ठीक है, तो ये था हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट भी देखा। इसके नाम से जो है वो पूछा जाता है और सिलेबस में भी मेंशन किया गया है ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट, इसीलिए जो है वो इसको देख के जो है वो बता दिया गया है। और अब आप लोग जो है वो फोर्स ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन और फोर्स ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है मेजर और माइनर दोनों के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में रेजोनेंस के साथ जो आपके सिलेबस में है रेजोनेंस। ठीक है, तो उसके साथ हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।